इन दिनों कई फिल्में ऐसी बन रही हैं जो सीधे हमारे समाज की हकीकत को कहीं ना कहीं पर्दे पर बयां करती नजर आ रही है। ऐसे में सोसाइटी पर वार करती एक और फिल्म बन रही है जिसका टीजर रिलीज हो चुका है। बता दें कि फिल्म का नाम है द लावारिस। वो इसमें लावारिस लाशों की कहानी दिखाई गई है। वही ये फिल्म 26 मई को रिलीज होने वाली है। वैसे बता दें कि अब इस फिल्म को लेकर नई दिल्ली के पीवीआर प्लाजा कनॉट प्लेस में फिल्म की पूरी टीम पहुंची, जहां उन्होंने फिल्म को लेकर काफी कुछ बताया। वहीं फिल्म के एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सभी ने क्या कुछ कहा फिल्म को लेकर, सुनिए जरा। So what was your first reaction on that? सबसे पहली बार जब मैंने ये कहानी सुनी तो जैसे आप कहे कि आपको गूज़बम्स हुए, मुझे भी पढ़ के और सुन के हुए थे, क्योंकि मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था कि ये हमारे समाज में इतना बड़ा प्रॉब्लम है, जिसके बारे में ना तो अभी तक कोई ऐसी किताब लिखी गई है, ना कोई फिल्म बनी है इस पे। तो हमें लगा कि ये कहानी ऑडियंस तक पहुंचनी चाहिए किसी भी मीडियम के थ्रू, भले ही वो फिल्म हो या वेब सीरीज हो। और इसीलिए लगता है मुझे कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने सोचा कि ये कहानी हम कहें। तो मेरे लिए चैलेंजिंग था, बिकॉज आप लोगों ने शायद मुझे थोड़ी रोमांटिक कॉमेडी जैसी फिल्मों में देखा है, लेकिन वही करने में शायद एक एक्टर को मजा आता है। तो मेरे लिए भी वो चैलेंज था और मजा आया। आपके सिनेमा घर में रिलीज हुई और ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें सिर्फ आप ही लोग हैं, क्योंकि देखिए अगर मैं कमर्शियल फिल्म बनाता तो मैं उसको यूज करता, मुझे कुछ बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन होता। आप भी जानते हैं इस तरह की फिल्म इतनी जल्दी लोगों तक नहीं पहुंच सकती, तो उसका माध्यम सिर्फ आप ही हो। और मुझे कोई दुख नहीं, जीवन एक ही है, मैं ऐसे कहीं जाता करता कुछ नहीं करता। इस फिल्म के माध्यम से मैं जन जन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत से परिवार सोसाइटी में कि जिनके माँ बाप यहाँ रहते हैं एक शहर में, उनके बच्चे उन्होंने इतनी शिक्षित कर दिया उनको, कोई दिल्ली रह रहा है, कोई बैंगलोर रह रहा है, कोई फॉरेन में रह रहा है, लेकिन वो फाइनली वो सब कुछ भूल जाते हैं वो बच्चे, और माता पिता एक तरीके से अकेले रह जाते हैं आखिरी समय। सो वो भी एक तरीके से लावारिसी। इस फिल्म का उद्देश्य ये है कि एक यूथ और एक बुजुर्ग माता पिता और साथ ही साथ आपके जो एक छोटे बच्चे, ये तीनों लोगों का एक पूरे तीनों लोग जाके इसको सिनेमाघर में देखें। लेकिन इस फिल्म को क्या है कि देखिए प्रमोशन इतनी आसानी से मिलता है, हम लोग यहाँ आप लोग आज आए हैं, तो मैं आप ही के माध्यम से चाहता हूँ कि इसको जन जन तक पहुंचाने का अवसर तो आप ही कर सकते हैं। बजट छोटे बजट की फिल्म है, इतना हमारे पास प्रमोशन का पैसा नहीं है कि हम उसको ज्यादा पहुंचा सके। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि बॉक्स ऑफिस पर जो भी कलेक्शन होगा संपूर्ण भारतवर्ष में, इकबाल साहब की तरह और भी बहुत संस्थाएं हैं जो लावारिस लाशों को उठाने का काम करती हैं, उन सभी को हम जो भी कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पे होगा वो हम उसका 10% उन संस्थाओं को सहयोग करेंगे। तो आपके माध्यम से मेरे पास जितनी जमा पूंजी, क्योंकि मुझे पता है कि जाना ऊपर एक बार है, जितने कम समय में जितना अच्छा मैसेज दे सको समाज को, तो मैंने ये सोच के फिल्म बनाई है। मेरे अकाउंट सारे खाली हो चुके हैं, मैं आप मेरा चेक कर सकते हैं सब कुछ, लेकिन बस मैंने ये उम्मीद से सोच के बनाई कि मीडिया मेरे साथ। और मैं आज आपके इस माध्यम से एक और बात कहना चाहूंगा कि जितने भी प्रदेश के मुख्यमंत्री, फ्राइडे को फिल्म रिलीज हो रही है 26 मई को, वो इस फिल्म को देखें। फिल्म में एक बहुत ही मुश्किल दौर अभी हम लोगों के ऊपर से गुजरा था, कोरोना काल। उस टाइम पे भी काफी लोगों की जो लाशें हैं वो लावारिस पड़ी मिली थी। तो क्या इस फिल्म में उस एंगल को भी उठाया? मैं आपको बताता हूँ, ये 2000 इस पे फोकस करें। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद, क्योंकि आपसे ज्यादा बेटर कोई नहीं जान सकता है कि मैं एक जर्नलिस्ट रहा हूँ और हम और आप जिस तरीके से संघर्ष करते हैं सुबह और शाम समाज को बदलने के लिए, उस बुराई को इसी तरीके से खत्म करके लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए आम लोग। तो यही काम हमने 2020 में शुरू किया था। जब ये कोविड पीरियड शुरू हुआ तब हालात पूरे देश के लिए ऐसे हो गए थे, लेकिन पूरे देश में पहुंचना हमारे लिए मुश्किल था। तो हमने मुंबई से शुरुआत की। हमने 4-5 लोगों की टीम बना करके सोचा क्यों ना ऐसे परिवारों की मदद की जाए जो अपने लोगों की बॉडीज या अपने प्रियजनों की बॉडीज क्लेम करने के लिए डरते हैं। तो अगर आपका सवाल ये था कि क्या ये कोविड के बारे में फिल्म है या कोविड के दौरान के वक्त के बारे में ये फिल्म है, तो ये सिर्फ कोविड के बारे में फिल्म नहीं। ये कोविड के बाद हुआ ये कि ये प्रॉब्लम जो थी ये थोड़ी सी हाईलाइट हो गई, लोगों को पता चल गया इस बारे में कि ये सिचुएशन बढ़ती जा रही है, आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, तो अवेयरनेस आई। और वो ही हमने ये इस फिल्म के थ्रू दिखाया है कि हम चाह रहे हैं कि इस बात की और अवेयरनेस यूथ में स्पेशली आए, जिससे उस बात का एहसास हो लोगों की और जो कोई इसकी प्रॉपर सिविक अथॉरिटी या सोसाइटी में कोई ऐसी संस्था जैसे कुछ है, जैसे इकबाल भाई संभालते हैं,
वैसे हम चाह रहे हैं कि जो यूथ है वो थोड़ा इस बारे में जागे, इसलिए शायद इन्होंने भी मुझे एक यंग एक्टर को चुना इस फिल्म को निभाने के लिए। तो कोविड के से सिर्फ रिलेटेड नहीं है, लेकिन हर उस इंसान के बारे में है, और मुझे लगता है हर इंसान को, हम सब जो यहाँ हैं, हर इंसान को उतना हक होना चाहिए कि उसके जाने पर, इस दुनिया से जाने के बाद, उसका अंतिम संस्कार किस तरीके से होना है, वो अपनी मर्जी से चुन सके पहले। तो हमने वो भी बात कहने की फिल्म में कोशिश की। सर चाहता हूँ, हमारे पास थोड़ा वक्त कम है, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़े और सवाल आप करें, हम क्विकली उसका जवाब दें। सर जैसे इसमें दिखाया गया है कि आपने बीटेक किया है, तो यूजुअली पेरेंट्स का रिएक्शन होता है कि अगर बीटेक किया है तो कहीं अच्छी नौकरी असाइन चाहिए, इन्फोसिस में उनका बेटा काम करे। तो कैसे आपने इस किरदार को प्रिपेयर किया है और कैसे फिल्म में दिखाया गया है आपके किरदार को, जब आप पेरेंट्स को ये बात बताएं? मैं हर पेरेंट्स को कहूंगा और हर उस नौजवान को कहूंगा कि डेफिनेटली हम हर नौजवान की कुछ सपने होते हैं, बहुत मेहनत से, पढ़ाई लिखाई से आप एक छोटे शहर से बड़े शहर आते हैं। जैसे इस फिल्म में मैं, सत्यांश का जो कैरेक्टर है वो आता है, लेकिन कई बार जिंदगी आपको इस तरह इस मोड़ पर लाके रख देती है जहां आपको कुछ और चुनना पड़ता है। मुझे लगता है इस फिल्म में ये ट्रू इंसिडेंट्स पर बेस्ड है, लेकिन एक काल्पनिक कहानी उसके इर्द गिर्द बुनी गई है। तो इसे एक सत्यांश को एक बड़ा अपने सपने से बड़ा एक काम मिल जाता है, एक चीज मिल जाती है जिससे लगता है कि हाँ, जो मैं चाह रहा था वो तो मैं उससे बड़ा काम इस दुनिया में करूंगा। तो हर उस स्टूडेंट के, जैसे आपने कहा कि बीटेक मैंने किया है या कोई भी स्टूडेंट बीटेक करता है, तो हम ये नहीं कह रहे कि वो बीटेक उसने किया है तो उसे ये काम करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ कई बार जिंदगी में अप्स डाउन आप जानते ही होंगे, हम सबकी लाइफ में आते हैं। कई बार हम किसी और चीज की पढ़ाई करते हैं और हमें काम कुछ और करना होता है, लेकिन मुझे लगता है ऊपर वाला भी कोई आपकी डेस्टिनी लिख रहा होता है कि आपको इससे गुजर के ही आप वहां पहुंचो। तो शायद ये जर्नी की बात है। जो टाइटल है ला वास्ते जी, और स्टोरी में आप जो बता रहे हैं जब से जी, तो कहीं ना कहीं मेल नहीं खा रहा, तो लेकिन कुछ लोगों को जी आपने ट्रेलर देखा? पहले आप मुझे ये बताइए, आपने ट्रेलर देखा कि नहीं? मैं तो चाहता हूँ आप ट्रेलर देखें, दोबारा देखें सर। लाभ में कहीं लॉ भी नहीं है, लाज भी नहीं, या कुछ वास्ते वही है जी, वास्ता तो किसी से पढ़ता ही पड़ता है। जी नहीं आप सर मुझे लगता है आप लोग सहमत हैं इनकी बात से? आप लोग सहमत? देखिए आपका जवाब मिल गया आपको। आई थिंक सबको समझ में आ गया है। चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। वैसे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिरकार फिल्म की कहानी लोगों को कितनी पसंद आती है। वैसे देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे जनहित टाइम्स के साथ।